देश में हुई और देखने को मिली। मरीज कितना बीमार है और उसके बाद मरीज किसी वजह से मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद वो डॉक्टर बनते थे। अब क्या हो रहा है, जो क्रीमी पर्सनैलिटीज के बच्चे हैं वो खुद डॉक्टर को बनाना चाह ही नहीं रहा। तो अब क्या होगा, वो डॉक्टर जो बनेंगे वो सेकंड लाइन पर्सन बनेंगे। अगर सेकंड लाइन पर्सन डॉक्टर बनेंगे ये हैं, उनमें सबसे पहली मांग ये है कि एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं के तहत, जिसमें कि ऐसे लोगों को कल्प्रिट मानकर दोषी। डॉक्टरों पर हो रही हिंसा का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काले दिवस के रूप में प्रदर्शन किया। दोषियों को फास्ट ट्रैक मोड के तहत दंडित किया जाए। मथुरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्र विरोध दिवस का सेवियर्स के नारे के साथ पेशे और पेशेवरों पर हमले को रोकने के लिए किया है। पिछले कुछ दिनों में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक और कई अन्य स्थानों पर कोविड ड्यूटी पर डॉक्टरों पर हुई हिंसा को देखकर दुखी हैं। डॉक्टरों को कई फ्रैक्चर और गंभीर चोटें लगी हैं और महिला डॉक्टरों को अधिक हिंसक मौखिक और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ता है। रोज ऐसा हो रहा है। हमने इसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाने की पूरी कोशिश की है और सहिष्णुता के स्तर से परे उबल रहा है। हमें यह सरकार के सामने लाने और अपनी पीड़ा और एकजुटता व्यक्त करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर शिशिर अग्रवाल, सेक्रेटरी आईएमए मथुरा एसोसिएशन, डॉक्टर नागेंद्र गौर सर, प्रेसिडेंट मथुरा एसोसिएशन, डॉक्टर संजय गुप्ता सर, प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं। इवन कोरोना के बाद काफी घटनाएं ऐसी देश में हुई और देखने को मिली। मरीज कितना बीमार है और उसके बाद मरीज किसी वजह से मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो उसके रिश्तेदार है वो वायलेंट हो जाते हैं। हमको पता है कोरोना में हर डॉक्टर ने भी अपना कोई ना कोई रिश्तेदार खोया है, कोई ना कोई साथी खोया है, इवन हमारे डॉक्टर्स भी खोए हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि इस चीज के लिए सरकार का ध्यान जाए, जिससे कि अस्पताल को एक तरह से प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर किया जाए और जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, बिना सोचे समझे जो मॉब, जो भीड़ आके ये सब कार्य करती है, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। आज हम केवल ब्लैक मास्क, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक रिबन का यूज करके सभी ओपीडी और सभी सेवाएं जैसे चलती हैं सुचारू रूप से चलेगी। और आज का ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि ये मथुरा या यूपी के लेवल का हो। आज ही के दिन इसी टाइम पूरे हिंदुस्तान भर से ये आवाज हर डॉक्टर की हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने पे हम पहुंचाना चाहते हैं, जिससे क्योंकि ये जाति अब विलुप्त हो जाएगी। हम डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो कोई किसी का इलाज नहीं कर पाएगा। ये बहुत उसकी बात है। बहुत से डॉक्टर्स अपने बच्चों को डॉक्टर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो बहुत ही प्रताड़ना सह रहे हैं। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को, पब्लिक और डॉक्टर एक दूसरे को समझे, तो शायद ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। और हम भी ये चाहते हैं क्योंकि हमारा भी यही प्रोफेशन है और हम यही कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक को, कि हम हमको समझे, हम आपको समझते हैं। जो दूरी है वो हमारी कम होनी चाहिए, जिससे कि एक स्वस्थ भारत, जिसे कहते हैं ना, एक स्वस्थ भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। धन्यवाद। नेक्स्ट ईयर आईएमए मथुरा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली पहले सबसे जब क्रीमी पर्सनैलिटीज होते थे वो डॉक्टर्स बनते थे। अब क्या हो रहा है, जो क्रीमी पर्सनैलिटीज के बच्चे हैं वो खुद डॉक्टर को बनाना चाह ही नहीं रहा। तो अब क्या होगा, वो डॉक्टर जो बनेंगे वो सेकंड लाइन पर्सन बनेंगे। अगर सेकंड लाइन पर्सन डॉक्टर बनेंगे तो जो ट्रीटमेंट का क्वालिटी है वो बहुत पुअर हो जाएगी। जो सबसे बड़ा वैसे भी हिंदुस्तान में आरक्षण की वजह से काफी कुछ डॉक्टर की क्वालिटी गिर चुकी है। और अगर इस तरीके से होता रहा डॉक्टर्स का असॉल्ट, तो अच्छा आदमी कोई डॉक्टर बनेगा ही क्यों? वो इंजीनियर बनेगा, एमबीए बनेगा, वो आईएएस में जाएगा, आईपीएस में जाएगा। क्या मांग है आपकी सरकार से? मेन हमारी सुरक्षा की मांग है। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं होगा तो अपना काम बिल्कुल ढंग से कर ही नहीं पाएगा। जो हॉस्पिटल में मारपीट या टूट-फूट होती है उसको लेकर उसका कुछ परसेंट डॉक्टर्स की कमी की वजह से जो भी कुछ लग रहा है पब्लिक को, जो लगता है तो पब्लिक को हम चाह रहे हैं कि हमारे फेथफुल, हमारे पास में कोई कष्ट हो तो क्लियर कट बताए, तोड़फोड़ ना करे, कंप्लेन करे, केस करे, वहां तक तो ठीक है, पर लेकिन जहाँ तोड़फोड़ होती है तो डर, अब भय प्राप्त हो गया है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप क्या करोगे? अभी तो फिलहाल देखो, जो सांकेतिक ऊपर से जो आया है हमारे को, उस हिसाब से हमें सांकेतिक हड़ताल के ऊपर हम प्रेषित किया, हमने प्रोटेस्ट डे है हमारा, ब्लैक डे मना रहे हैं इसको हमारे। और बाकी आगे जैसे जैसे अगर बढ़ेगा तो कार्रवाई उसी प्रकार से हमें भी अपनी गतिविधियां तीव्र करनी पड़ेगी। बाकी हम लोग चाहते ही नहीं है किसी तरह भी जनता को या किसी को भी कोई कष्ट दिया जाए।
तो अपनी मांगों को माना जाए और सरकार हमारी बात माने, यही हम चाहते हैं। थैंक यू। में सबसे पहली मांग ये है कि एक सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं के तहत, जिसमें कि ऐसे लोगों को कल्प्रेट मानकर, दोषी मानकर उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्हें सजा दी जाए और अस्पताल को एक प्रोटेक्टेड जोन, एक सुरक्षित जोन जो है घोषित किया जाए। आखिर हम भी चिकित्सक हैं, हम दिनों दिनों जान से दिन रात आप लोगों की सेवा करते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका मरीज जो है वो खराब हो या उसको मृत्यु के कगार तक पहुंचे, लेकिन मृत्यु एक सत्य है, अटल सत्य है और खुद हम अपने परिवारीजनों को, खुद को उस मृत्यु से नहीं बचा सकते। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भी एक इंसान है। डॉक्टर अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है, जो बन पड़ता है उससे, वो सब करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर के जो है हमें इस तरह से मारे पीटे, लहूलुहान करें, फ्रैक्चर दे, इतना मारें। आखिर क्या तरीका है? कभी तो जाकर के आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी आवाज इसीलिए उठा रहे हैं। आज का ये नेशनल प्रोटेस्ट डे IMA ने इसलिए रखा है ताकि हम जो है ये एक मैसेज, संदेश प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, जितने भी हैं सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे।